कोलकाता के वार्ड नंबर 134 के काउंसलर शम्स इकबाल अनिल अपने वार्ड के लोगों में कितने लोकप्रिय हैं, ये बात तो सभी जानते हैं। लेकिन काउंसलर शम्स इकबाल भी अपने वार्ड के लोगों के लिए कितना सोचते हैं, इसका एक और उदाहरण अब सामने आया है। इससे पहले गर्मी के मौसम में लोड शेडिंग के दौरान उन्होंने खुद CESC के अधिकारियों को अपने यहाँ रहने का इंतजाम किया था, ताकि अगर उनके इलाके में लोड शेडिंग या कोई और परेशानी हो तो वे तुरंत हल कर सकें। और अब उन्होंने अपने वार्ड के लोगों के लिए मुर्दा रखने वाली मशीन यानी मॉर्चरी फ्रीजर का तोहफा दिया है। काउंसलर शम्स इकबाल ने अपने वालिद मरहूम और बोरोग 15 के पूर्व चेयरमैन मोहम्मद इकबाल मुन्ना की याद में अपने वार्ड के लोगों को ये मॉर्चरी फ्रीजर का तोहफा दिया है। आपको बता दें कि इस मॉर्चरी फ्रीजर मशीन में लाश को कई दिनों तक रखा जा सकता है। इस अवसर पर लोगों ने कहा कि गार्डन रीच मेटिया ब्रुज का ये इलाका गरीब और मेहनतकश लोगों का इलाका है। यहाँ कई ऐसे लोग रहते हैं जिनके घर वाले काम करने के लिए इंडिया से बाहर अरब कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, कतर और ओमान में रहते हैं। कई ऐसे भी हैं जिनके बेटे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। जब इन लोगों के यहाँ किसी की मौत होती है तो घर वालों को लौटने में कई दिन लग जाते हैं। ऐसे में उनके मृतक परिजनों को अब इस मशीन में कुछ दिनों तक रखा जा सकता है। ये शायद कोलकाता के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी काउंसलर ने अपने वार्ड के लोगों की इंसानी जरूरत को देखते हुए ऐसा कदम उठाया हो। आमतौर पर लोगों को किसी प्राइवेट जगह पर हजारों रुपए किराए पर देकर अपने मृतकों की लाश को ठंडे घर में रखने का इंतजाम करना पड़ता था, लेकिन अब कम से कम वार्ड नंबर 134 या फिर गार्डन रीच मेटिया ब्रुज के लोगों को इस मुश्किल समय में कुछ सहारा तो जरूर मिल सकेगा। कोलकाता शहर के वार्ड नंबर 134 में एक मशीन आई हुई है, डेड बॉडी फ्रीज़र। आपको दिखाने की कोशिश करती, यही वो डेड बॉडी फ्रीज़र है जिसमें लाश रखा जा सकता है। आपको देखिए, ये डेड बॉडी जो फ्रीज़र बॉक्स है, ये हमारे काउंसलर जनाब शम्स इकबाल अनिल साहब ने अपने वालिद मोहतरम मोहम्मद इकबाल साहब के नाम से उनके याद में दिया है। ये फ्रीज़र मशीन की एक बहुत ही ज़रूरत थी गार्डन रीच के लोगों को, इसलिए कि यहाँ पर जब भी किसी तरह से मैयत होती थी और बॉडी रखने के लिए लोगों को समझ में नहीं आता था, क्योंकि बहुत सारी फैमिली ऐसे हैं जो फैमिली हैं जिनके लोग बाहर रहते हैं, बैरून मुल्क में हैं, कोई शहर से बाहर है, जिनको आने में 1-2 दिन का वक्त लग जाता है। लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, बर्फ़ का इंतज़ाम करो या डीप फ्रीज़र बॉक्स के लिए 8,000 से 10,000 रुपया किराया लगता है जो बहुत दूर से आता है। तो शम्स इकबाल साहब ने इस बात को महसूस करते हुए इस चीज़ को गार्डन रीच के अवाम के लिए दिया है अपने वालिद साहब के याद में। और ये सिर्फ वार्ड नंबर 134 के लिए नहीं है, ये पूरे गार्डन रीच के लिए, क्योंकि शम्स इकबाल जो शख्सियत है वो शख्सियत पूरे गार्डन रीच, पूरे कलकत्ता के लिए है। ये अपने वार्ड में महदूद नहीं है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये फ्रीज़र बॉक्स का इंतज़ाम किया ताकि लोगों को इसका फ़ायदा पहुँच सके। फ्रीज़र बॉक्स रखा कहाँ जाएगा? फ्रीज़र बॉक्स हमारे B22 में ही एक जगह पर रखा जाएगा। हमारे पास एक और बगल में जगह वहाँ रखा जाएगा। जिन लोगों को भी ज़रूरत होगी फ्रीज़र बॉक्स ले जाने के लिए वो B22 में आएंगे। शम्स इकबाल अनिल भाई यहाँ हमेशा दस्तयाब होते हैं। वो नहीं रहेंगे तो उनके जो लोग यहाँ बैठे रहेंगे वो आपको ये फ्रीज़र बॉक्स प्रोवाइड कर दें। बहुत अच्छा नेक काम है, देखना होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कि देखिए, आपको एक बात बता दें कि शम्स इकबाल साहब जो आज सोचते हैं वो दूसरे लोग बाद में फॉलो करते हैं, और अच्छी चीज़ को फॉलो करना कोई बुरी बात नहीं। ये एक अच्छी चीज़ हुई है। इसको दूसरे इलाके के जो इलाकाई नुमाइंदे हैं या इलाकाई लोग हैं या जो इलाके के में काम करते हैं काउंसिलर्स वगैरह, वो सभी को चाहिए कि इस सोच को आगे बढ़ाते हुए अपने अपने वार्ड में इसको रखें ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँचे। अच्छा काम मिलजुल करके साथ करते हैं तो उसी से कारवां बनता है। देखिए, ये जो आज आप देख रहे हैं B22 के अंदर, ये सोच की देन है। गार्डन रीच के अंदर पैसा बहुत लोगों के पास, लेकिन अल्लाह तबारक ताला पैसा और दिल वो किसी किसी को अता करता है। जो उसका खास बरगुजीदा बंदा होता है, जिससे वो काम लेना चाहता है, जिससे वो खिदमत खल्क का काम लेना चाहता है, अल्लाह तबारक ताला उसी को ये नसीब और मयस्सर फरमाता है। और आपको एक बात बता दें इसी क्रम में कि हमारे अनिल बाबू ने जिस तरह से यहाँ एम्बुलेंस को यहाँ की आवाम के लिए फ्री करके रखा है, तेल फ्री, एम्बुलेंस फ्री, आदमी काम करने वाले फ्री, सारे मेडिकल वाले 24 घंटा फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देने के लिए यहाँ बैठा कर रखे हैं।
और उस टीम का पूरा संज्ञान लेके रखे हैं खुद 24 घंटा। आज भी एक ऑपरेशन आप बिरजू नाला का हार्ट का ऑपरेशन उन्होंने आज भी एक भर्ती कराया। कौन ऐसा आए दिन है कि 2-4 लोगों को हार्ट का, किडनी का और कैंसर के पेशेंट का, गोल ब्लाडर के पेशेंट का, तरह तरह के मरीजों को वो जो है हमारे शम्स इकबाल अनिल बाबू, चाहे वो पूरे गार्डन रीच के किसी खित्ते किसी एतराफ़ का हो, सबको भर्ती कराने और इलाज कराने का काम करते हैं। तो उसी तरह से उसी तर्ज पर उनकी सोच आई कि मरने के बाद तक जो इंसान मर चुका वो भी हमारे खिदमत से वंचित नहीं रह पाए, और उन्होंने इतनी बड़ी सोच के साथ, जिसके पास 8,000 और 10,000 रुपया नहीं होता है जिस गरीब घरों में, ताकि इस डीप फ्रीजर को, डेड बॉडी फ्रीजर को ला करके और डेड बॉडी को 1 दिन 2 दिन रख के और अपने अजीज़ व अकारीब को बाहर से बुलाए और उनको दिखा सके, तो वो इससे महरूम रह जाते थे। इसलिए उन्होंने इस इतनी बड़ी आला सोच के साथ इस काम को भी करने का काम किया, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जिसको भी ज़रूरत पड़े पूरे गार्डन रीच के आवाम को आए, B22 से संपर्क करें अनिल बाबू के ऑफिस से, और इसको फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाए और अपना काम करें।